और बड़ी खबर से रूबरू करा दे, कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम शामिल। ये क्या किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने? करौली देहात कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की गई और इस सूची में बीजेपी विधायक दर्शन सिंह गुर्जर का नाम शामिल है। दरअसल दर्शन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पीसीसी ने बिना जांच पड़ताल किए सूची जारी कर दी। संगठन महासचिव ललित तूनवाल के हस्ताक्षर से यह सूची जारी की। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा 2 साल पहले भेजे थे नाम, उनको ही कर दिया जारी। अब दर्शन गुर्जर कांग्रेस की जगह बीजेपी में चले गए। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, ये जो सामने आया है मामला, ये बड़ी बात है। 2 साल पहले और किसी ने इस नाम को पढ़ा नहीं, किसी ने इसको देखा नहीं कि कौन अभी भी कांग्रेस के साथ। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देखिए, ये बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आज जो विभिन्न ब्लॉक कमेटियां घोषित की गई है, उन्हीं घोषित कमेटियों में से एक जो नाम है वो करौली देहात का है। और जब हमने इस पूरी कमेटी, पूरी कार्यकारिणी को देखा तो पता लगा कि इसमें दर्शन सिंह गुर्जर का नाम है। तो इसके बारे में जब जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई, उनसे जब पूछा, रामदयाल मीणा है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने पहले कार्यकारिणी दी थी और तब दर्शन सिंह गुर्जर जो है वो कांग्रेस में थे, लेकिन वो भाजपा में चले गए। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो नाम बदलने के लिए कहा था, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी दी थी 2 साल पहले, उसी को जारी कर दिया गया। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है लाखन मीणा, उनसे भी अभी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि नाम पहले दिया गया था, लेकिन उसके बाद नई सूची भी दे दी थी, लेकिन नई सूची की बजाय जो पुरानी सूची है उसी को जारी कर दिया गया है। तो ये ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही है कि जो व्यक्ति, जो नेता अभी कांग्रेस में है नहीं, उनका नाम जो है वो कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी में चूंकि शामिल कर लिया गया है। पूर्व विधायक जो होते हैं उनके नाम अमूमन जो है ब्लॉक के सदस्य के रूप में रहते हैं, तो तमाम जो बैठक है उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जिले की जो कार्यकारिणी होती है उसमें भी उनका नाम होता है। लेकिन जब नाम घोषित किए गए तब एक बार ये जांच जरूर होनी चाहिए कि अब जो नाम घोषित कर रहे हैं तब वो व्यक्ति कांग्रेस में है या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान कई जो नेता है वो पार्टी बदलकर इधर से उधर गए थे। कई कांग्रेसी भाजपा में गए थे, कई भाजपा वाले कांग्रेस में गए थे। तो ऐसे में जब पुरानी सूची पे ही फैसला हो रहा है तो उस समय ये जांच करने का विषय है। तो ऐसे में जो संगठन महासचिव है पीसीसी के, उनके हस्ताक्षर से ये सूची जारी हुई है। तो लगता है ये गंभीर मामला है। हालांकि लगता है कि इसमें सुधार कर दिया जाएगा, ये नाम हटा दिया जाएगा, कोई दूसरा नाम आ जाएगा। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि जब कोई पुरानी सूची पे अब फैसला हो रहा है तो कम से कम ये तो जांचा जाए कि जो व्यक्ति को हम पदाधिकारी बना रहे हैं या सदस्य बना रहे हैं वो अभी पार्टी में है या नहीं है। क्योंकि हमने भी जब ये खबर दिखाई है उससे पहले वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे बात की है, उनसे फोन पे बात की है, उन्होंने माना कि गलती से नाम आया है। लाखन मीणा जो पूर्व विधायक है उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने भी कहा कि पहले सूची में नाम था। तो ऐसे में लगता है कि जो पुरानी सूची है वही जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा इस गंभीर लापरवाही पे कितना एक्शन लेते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, और जितनी भी सफाई दी जाए नरेश जी और कितनी ही बातें कही जाए, जो भी वजह दी जाए, लेकिन ये बड़ी लापरवाही तो है ही। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कोई एक्शन भी कांग्रेस लेती है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।